श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, हम सभी जानते हैं कि अभी होलाष्टक के दिन चल रहे हैं। 8 दिन के होते हैं होलाष्टक, और होलाष्टक पर नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है। और इसी होलाष्टक के अंदर 8 दिनों के अंदर एक विशेष एकादशी आती है जिसे कहते हैं आमलकी एकादशी। आमलकी एकादशी बहुत ही शुभ होती है, और इस बार आमलकी एकादशी पर पुष्य नक्षत्र का बहुत ही शुभ योग बन रहा है। तो विशेषकर रोग मुक्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, अगर विवाह नहीं हो पा रहा है तो विवाह में किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपको आ रही है तो विवाह की समस्या दूर हो जाएगी। साथ ही साथ आपके दुर्भाग्य को दूर करने के लिए ये एकादशी बहुत ही ज़्यादा खास मानी जाती है। तो देखो, आज के इस वीडियो में हम आपको जो भी उपाय बताने वाले हैं वो बहुत ही शुभ हैं और बहुत ही दुर्लभ हैं। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझना, किस प्रकार से आपको विधि से करना है, किस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं ना, तो कुछ हल्के से छोटे छोटे उपाय हैं, तो आप पुरुषार्थ, छोटा सा पुरुषार्थ आपको करना है। बस सच्चे दिल से करना है, मन से करना है, आपकी इच्छा निश्चित तौर पर परिपूर्ण हो जाएगी। बहुत ही आसान से उपाय हैं। पूज्य गुरुदेव यही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर अगर आप पहली बार आप आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखना। देखो, सबसे पहले जानते हैं कि आमलकी एकादशी कब प्रारंभ हो रही है। देखो, एकादशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी 20 मार्च को बुधवार के दिन रात में 12:21 से, और इसका समापन 21 मार्च की सुबह 2:22 पर होगा। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 20 मार्च को एकादशी व्रत रखा जाएगा। देखो, आमलकी एकादशी हम सभी जानते हैं, इसे कहते हैं रंग भरी एकादशी। मात्र आपको हल्दी का, दीपक का, आंवले के कुछ ऐसे उपाय करना है जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आमलकी एकादशी पर बहुत ही शुभ होता है और दुर्लभ होता है। देखो, आमलकी एकादशी को रंग भरी एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये होली से पहले आने वाली एकादशी है। और भगवान शिव विवाह करके जब आए थे सबसे पहले, तो शिव पार्वती जब विवाह करके आए थे तो वो पहली बार शिव संग काशी में आए थे। तो कहते हैं कि शंकर पार्वती के स्वागत में पूरी काशी नगरी रंग गुलाल से सजी हुई थी। रंग गुलाल उनके स्वागत में उड़ाए गए थे। तो इस दिन शिव के गण महादेव के साथ गुलाल की होली भी खेलते हैं। तो इसीलिए यह दिन बहुत ही खास माना जाता है, भगवान विष्णु की पूजा के लिए भी, साथ ही साथ भगवान शिव की पूजा के लिए भी। बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। देखो, सबसे पहले पुष्य नक्षत्र बन रहा है, ठीक है, पुष्य नक्षत्र का योग है। साथ ही साथ सुकर्मा योग भी है। अब देखो, सुकर्मा योग में विशेष ये उपाय अगर आप करते हो तो कहते हैं कि अगर आपका डिसीजन पावर कमज़ोर है, यानी कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपको ये उपाय करना है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको मतलब डिसीजन पावर आपका कमज़ोर है, या आप चाहते हैं कि आप किसी के लीडर बने, अगर आप चाहते हैं कि आप सक्सेस हो जाएं, सफल हो जाएं, साथ ही साथ आपके समाज में आपका जो वर्चस्व है वो बढ़े, आपके करियर में तरक्की हो, तो भी आपको सुकर्मा योग में ये उपाय करना है। देखो, आज के इस वीडियो में हम आपको आमलकी एकादशी पर करने वाले 4 विशेष उपाय के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ये चारों महा उपाय अगर आप इनमें से कोई भी एक कर लेते हैं ना, तो आपके जीवन के संकट, कष्ट दूर हो ही जाएंगे। देखो, आपकी जो समस्या है, समस्या के अनुसार आप ये उपाय करना। सबसे पहली बात तो ये है कि आमलकी एकादशी इस दिन बुधवार के दिन है, और सबसे पहला जो उपाय है एकादशी पर जो कि आपको करना है, आमलकी एकादशी के दिन बहुत ध्यान से सुनना। सुबह जब भी आप उठोगे, स्नान करोगे, तो स्नान वाले पानी में एकादशी के दिन आपको स्नान वाले जल में मात्र 1 चुटकी हल्दी डाल करके आपको स्नान करना है। और देखो, ये एकादशी कोई साधारण एकादशी तो है ही नहीं, तो आमलकी एकादशी है। तो पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया है जो आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा। क्यों? क्योंकि देखो, अभी होलाष्टक चल रहे हैं, और होलाष्टक पर ग्रहों की जो शक्ति है वो शून्य हो जाती है और नकारात्मक शक्तियाँ हावी हो जाती है। तो इसीलिए होलाष्टक के दिन चल रहे हैं, तो शरीर के अंधकार को दूर करने के लिए, नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए, उनका क्षय करने के लिए आपको बहुत ही आसान सा उपाय करना है। देखो, कोई ऐसा ग्रह है जो आपके जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहा है, किसी कारणवश से आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो कुछ ना कुछ, किसी ना किसी ग्रह के ऊपर कुछ अशुभ प्रभाव पड़ रहा है। तो नहाने वाले पानी में आज के दिन आंवला जो होता है ना, आंवले का रस आपको डालना चाहिए। आंवले को थोड़ा सा
निकाल करके, यानी कि ऐसा करो, एक मग्गे के अंदर, जल के पात्र के अंदर एक आंवला आपको डालना है। ठीक है, आंवला आप टुकड़े करके भी डाल सकते हो, ठीक है, जल के पात्र के अंदर, और उसे घुमा करके भी आप आंवले के जल का थोड़ा थोड़ा जल से आप स्नान कर सकते हैं। देखो, आंवले वाला जो जल रहता है, आंवला की एकादशी पर अगर आप ये उपाय करते हैं तो नकारात्मक शक्ति आपकी दूर होती है, साथ ही साथ शरीर के रोग दूर होते हैं आंवले वाले जल का स्नान करने से। तो इस प्रकार से आपको स्नान करना है, और स्नान करते समय देखो, आप जो आंवला डालोगे पूरा, वो आंवला जल में मिला करके वापस से निकालना है आपको। ठीक है, और जब आप स्नान करोगे आंवले वाले जल से आज के दिन, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते करते, आपको गिनना नहीं है, बस जाप करते करते आपको जल अपने शरीर पर छिड़कना है। इससे आपके रोग भी दूर होंगे, आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ जो हावी हो चुकी है वो भी दूर हो जाएगी। सबसे अच्छा उपाय है ये आंवला नवमी के दिन भी किया जाता है साल में, और साल में एक बार आता है, वो है आंवला की एकादशी। इस दिन भी आपको ये उपाय करना चाहिए। ये हो गया पहला उपाय। अब हम आपको बताते हैं दूसरे उपाय के बारे में। ये भी उपाय बहुत ज़्यादा खास है। आज के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है, क्योंकि आंवले की एकादशी है, तो आंवले के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु का वास आज के दिन बताया गया है। देव वृक्ष कहा जाता है आंवले के वृक्ष को, तो इसीलिए आज के दिन आंवले के वृक्ष को स्पर्श करना चाहिए। आंवले के वृक्ष को आपको आपके दोनों हाथों से छूना चाहिए, और आपकी जो भी विशेष कामना है वो आपको भगवान विष्णु से बोलना चाहिए। जीवन की समस्त इच्छाएं आपकी परिपूर्ण हो जाएगी। मात्र आपको क्या करना है, घर से एक चुटकी हल्दी लेकर के जाना है, जिसके अंदर आपको थोड़ा सा जल मिलाना है, और इस जल से, इस हल्दी से आपको आंवले के पेड़ के वहाँ पर आज के दिन हल्दी का स्वास्तिक का निर्माण करना है। जो भी व्यक्ति आज के दिन आंवले की एकादशी के दिन हल्दी का स्वास्तिक अगर बनाता है, तो उसके जीवन में समस्त परेशानी जो कि धन से जुड़ी हुई है वो निश्चित तौर पर दूर होती है। तो ये दूसरा उपाय भी आप कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा उपाय था। देखो, ये उपाय आप सूर्यास्त के पहले पहले करना, सूर्यास्त के बाद आप किसी भी देव वृक्ष को छू नहीं सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। आंवले की एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए, आंवले के पेड़ को जब आप स्पर्श करोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, 1 लोटा जल आपको आपके घर से लेकर के जाना है, जिसके अंदर आपको हल्दी डालनी है, जिसके अंदर आपको काले तिल डालना है। अगर ये काले तिल और हल्दी वाला जल आज के दिन आंवले की एकादशी पर आंवले के पेड़ की जड़ में अगर आप डालते हैं, तो आपके करियर संबंधित कोई भी परेशानी हो, व्यापार संबंधित कोई भी परेशानी हो, वो सब दूर हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा खास ये उपाय है, तो ये उपाय भी आपको आज के दिन करना चाहिए। साथ ही साथ आज के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे कुछ भी भोग लगा करके आए, कुछ भी, यानी कि गुड़ का भोग लगाएं, उसके ऊपर आप 2 तुलसी दल के पत्ते अवश्य आज आपको रखना चाहिए। आज के दिन तुलसी जी का भोग आपको भगवान विष्णु को लगाना है, तो आप आंवले के वृक्ष के वहां पर ही लगाएंगे। तो ये हो गया तीसरा विशेष उपाय। अब हम आपको बताते हैं चौथा उपाय, जो कि सबसे ज्यादा खास होने वाला है। आंवला की एकादशी है, और आंवला की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के वहां पर आपने जो भी उपाय करे, आप सब उपाय कर लो। उपाय करने के बाद आपको आज के दिन आंवले के पेड़ की, या तो आप क्या करें, थोड़ा सा जो मिट्टी है आंवले के पेड़ की जड़ की, वो मिट्टी थोड़ी सी आपको लेकर के आनी है। मात्र 1 चुटकी अगर आप मिट्टी लेकर के आ जाएंगे ना, तो भी चलेगा। ठीक है, एक मिट्टी लेकर के आना वहाँ की, और उसके बाद आप आपके घर पर आना, तांबे के पात्र के अंदर जल भरना, उसके अंदर आंवले के पेड़ की जड़ की मिट्टी जो है जल के पात्र के अंदर डालना है। अगर आपके घर में आंवला हो, तो आंवला भी, एक छोटा आंवला आपको इसके अंदर जल के पात्र के अंदर डालना चाहिए। साथ ही साथ अगर आंवला नहीं है तो आंवले की पत्ती भी डाल सकते हो, आंवले का रस भी डाल सकते हो। आज के दिन आपको पूरे घर में आंवले के पेड़ का कुछ भी संबंधित कोई भी चीज़ें हैं, आपके पास लकड़ी भी है, तो उसे घुमा करके उसके बाद इस जल का छिड़काव पूरे घर में आपको करना चाहिए। मुख्य द्वार से पूरे घर में आपको इसका छिड़काव करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इसका छिड़काव करेगा, मतलब समझ लो आपके घर की सारी परेशानी दूर होगी। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। देखो, हमने 2 दिन पहले ही ये उपाय आपको बता दिए हैं। आज है 18 तारीख, और आपको ये उपाय करना है 20 तारीख को। अगर कुछ समझ में ना आए तो आपके पास 2 दिन है, कमेंट में आप पूछ लेना, बिल्कुल आपको आपके उत्तर मिल जाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।